बारिश के दिन थे। सभी पक्षी अपने अपने घरों में बैठे हुए थे। उसी जंगल में एक चील रहती थी। उन्हीं दिनों में उस चील ने 2 अंडे दिए हुए थे और वह अपने अंडों को लेकर बहुत खुश थी। मेरे प्यारे अंडे कितने खूबसूरत हैं, बिल्कुल मेरी तरह। थोड़े ही समय की बात है, इनमें से मेरे प्यारे प्यारे बच्चे निकल आएंगे। मैं अपने बच्चों के साथ कितना खुश रहा करूंगी। चील अपने अंडों को लेकर बहुत खुश थी। वह मन ही मन बहुत कुछ सोच रही थी कि इतने में उसके घर में बारिश का पानी आने लगता है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? ये बारिश का पानी तो मेरे घोंसले में आ पहुंचा। मुझे मेरे अंडे इस पानी से बचाने होंगे और मेरा घोंसला भी कभी भी गिर सकता है। मुझे यहाँ से निकलना होगा। चील अपने अंडे उठाकर घर के बाहर आ जाती है। अरे अब मैं क्या करूं? मेरे अंडे बारिश में खराब ना हो जाएं। मुझे किसी पक्षी के घोंसले में पनाह लेनी चाहिए। चील अपने अंडे उठाकर रानू के घर के बाहर जाकर आवाज लगाती है। अरे कोई है तो प्लीज दरवाजा खोलिए, मैं बारिश में भीग रही हूँ। प्लीज प्लीज मेरी मदद करो। अरे ये तो किसी शिकारी चील की आवाज लग रही है। बच्चों चुप हो जाएं, बाहर शिकारी चील आया है जो हमें अपना शिकार बनाने के लिए हमें भरमा रहा है। रानू चिड़िया के दरवाजा न खोलने पर चील वहां से उठकर गौरी कवि के घर की ओर चली जाती है। अगर कोई मेरी बात सुन रहा है तो प्लीज दरवाजा खोलिए। प्लीज, मैं और मेरे अंडे बारिश में भीग रहे हैं। कौवी अपने घर की खिड़की से चील को बाहर बैठे हुए देख लेती है। कौवा दरवाजा खोलने ही वाला था कि इतने में कौवी कौवे से कहने लगती है, अरे ओ कलू जी, बाहर तो शिकारी चील आई हुई है, दरवाजा मत खोलिए। और वैसे भी मैं तो किसी अच्छे पक्षी की मदद न करूं, बड़ी आई मुझसे मदद मांगने वाली। अरे गौरी जी, ऐसे थोड़ा ना होता है। क्या पता उस बेचारी को सच में कोई परेशानी हो रखी हो, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। कालू जी, आप इतनी हमदर्दी मत जताओ उस चील पर। मत भूलो कि वो एक चील है। अगर आपने दरवाज़ा खोला तो वो हमें मुसीबत में डाल देगी। ऐसा बोलने के बाद कौवी और कौवा भी दरवाज़ा नहीं खोलते और चील वहाँ से उठकर टूनी के घर की ओर चली जाती है। अरे कोई है तो प्लीज़ मेरी मदद करो, मैं बारिश में भीग रही हूँ। मुझ पर ना सही, मेरे अंडों पर ही तरस करो। मुझे अपने घर में पनाह दे दो। प्लीज़ प्लीज़ कोई तो सुनो। टूनी चिड़िया ने भी उन दिनों में 2 अंडे दिए हुए थे और वह चील की आवाज़ सुनकर एकदम से डर जाती है। अरे लग तो रहा है कि चील किसी सच में मुसीबत में है, लेकिन अगर मैंने दरवाजा खोला तो वो मुझे और मेरे अंडों को नुकसान ना पहुंचा दे। टूनी चिड़िया बड़ी दुविधा में फंसी हुई थी। उसे एक तरफ लग रहा था कि उसे चील की मदद करनी चाहिए, लेकिन मन ही मन दूसरी तरफ सोच रही थी कि वो कहीं उसे नुकसान ना पहुंचा दे। अरे माफ करना मेरे प्यारे अंडों, तुम्हारी माँ एक शिकारी चील है जिसके डर से कोई भी पक्षी थारी माँ की मदद करने के लिए तैयार नहीं। मैं थारी रक्षा कैसे करूँ? मैं तो अपने आप को भी ना बचा पाऊंगी। टूनी चील की सारी बात सुन लेती है और वह अपने घर का दरवाज़ा खोल देती है। अरे आओ बहन, घर के अंदर आ जाएं, बारिश बहुत तेज हो रखी है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया चिड़िया, तूने मुझ जैसी पापी चील पर तरस जो किया, मुझे अपने घर में पनाह दी। अरे नहीं नहीं बहन, कोई बात नहीं। आप ऐसे करो, अपने अंडे उठाकर मेरे अंडों में रख दो, इससे आपके अंडों को गर्माहट मिलेगी। चील टूनी की बात सुनकर वैसा ही करती है। अपने अंडे उठाकर चिड़िया के घोंसले में रख देती है। अगली सवेर चील टूनी को थैंक्स बोलकर जाने लगती है। अरे टूनी बहन,
आपका बहुत बड़े वाला थैंक यू। अगर आप ना होती तो पता नहीं रात मेरे साथ क्या होता। अब मैं अपना नया घर बना लूंगी। चील बहन, अगर आप बुरा ना माने तो मैं एक बात बोलूं? अरे हाँ हाँ चिड़िया बहन, बोलो, क्या बोलना चाहती हो तुम? मैं क्या बोलती हूँ कि जब तक आपका घोंसला नहीं बनता, आप अपने अंडे मेरे घोंसले में ही रख दो। टूनी, आप सच में बहुत बड़े दिल वाली हो। मैंने ये बात तभी मन में ही सोची थी कि मैं अपने अंडों को कहाँ पर रखूंगी, लेकिन तुमने तो मेरी ये सारी परेशानी बढ़िया हल कर दी। चील टूनी की बात मानकर अपना घोंसला बनाने के लिए निकल जाती है। चील के तुरंत जाने के बाद चिड़िया के घर रंगीलो कौवे चली जाती है। अरे रंगीलो बहन, तुम बताओ तुम्हारे कैसे आना हुआ? अरे ओ टूनी, मैं तो तुम्हें सतर्क करने आई हूँ। सतर्क? लेकिन किस बात के लिए? अरे ओ टूनी, तूने एक चील से दोस्ती की है, देख लेना एक दिन तुम्हें ये तुम्हारी दोस्ती ले डूबेगी। लेकिन तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अरे मुझे तो पता ही था कि तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आएगा टूनी। अरे वो चील है, मीठी मीठी बातें करके तुमसे तुम्हारे अंडे खाना चाहती है, और जब तुम्हारे अंडे खा जाएगी फिर तुम्हें भी खा लेगी। फिर समझ में आएगा तेरे को कि मैं क्या बोल रही हूँ। अरे नहीं नहीं रंगीलो बहन, चील बहन ऐसा कभी नहीं करेगी। वो इतनी भी बुरी नहीं है। रंगीलो चिड़िया से बात करने के बाद अपने घर वापस लौट आती है। अरे ये चिड़िया अपने आप को समझती क्या है, इसकी इतनी हिम्मत कि ये मेरा अपमान करती है। अब तू देख तेरा मैं क्या करती हूँ। एक दिन जब टूनी दाना लेने गई हुई थी, तब चील घर पर अकेले बैठी थी। मुझे मेरे घोंसले के लिए थोड़ी लकड़ियाँ और लानी होगी, वरना मेरा घोंसला मजबूत ना बनेगा। रंगीलो मौके की तलाश में थी। उसे जब पता चलता है कि चील यहाँ से जा रही है, तो वह तुरंत चिड़िया के घोंसले में आ जाती है। अरे वाह, अब सही मौका है इस चिड़िया से अपने अपमान का बदला लेने का। ऐसा बोलकर रंगीलो कौवी चिड़िया के अंडे चुरा लेती है। उसके तुरंत बाद ही चील घर में लौट आती है। ये क्या हुआ, यहाँ पर तो सिर्फ 2 ही अंडे हैं, और 2 अंडे कहाँ चल दिए। चील सोच ही रही थी कि इतने में टूनी आ जाती है। क्या हुआ चील बहन, आप इतनी उदास क्यों बैठी हुई हैं? अरे टूनी बहन, मैं घर के बाहर गई हुई थी, लौट कर आई तो देखा कि यहाँ पर तो सिर्फ 2 ही अंडे हैं। 2 अंडे किधर गए। टूनी और चील को बोलता देख इतने में वहाँ पर रंगीलो कौवी भी आ जाती है। अरे मैंने तो पहले ही कहा था कि इस चील पर मत विश्वास करो। देखो अब तुम्हारे अंडे खा लिए ना इसने। ये तुम क्या बोल रही हो, मैंने अंडे नहीं खाए। और क्या अंडों के पंख लग गए? मानो ना मानो, अंडे तो तूने ही खाए हैं। अरे टूनी बहन, थम विश्वास करो, मैंने थारे अंडे नहीं खाए। जब मैं लकड़ियाँ लाने बाहर गई थी, जब आकर मैंने देखा कि यहाँ पर तो सिर्फ 2 ही अंडे हैं। अरे हाँ हाँ, हर शराबी यही पीने के बाद बोलता है कि उसने नहीं पी। क्या सबूत है तुम्हारे पास कि तूने अंडे नहीं खाए? वैसे भी एक तुम शिकारी पक्षी हो, और कर भी क्या सकती हो इसके अलावा। टोनी, मैंने तो तुम्हें पहले ही बोला था कि मत बनाओ इसे अपना दोस्त। सीधी सी बात है कि अंडे गायब हैं तो चील के पेट में है। उन तीनों में बहस चल रही थी कि इतने में टूनी के घर कालू कौवा आ जाता है। अरे रंगीलो, ये देखो, ये अंडे किसके हैं? ये हमारे घर में पड़े हुए थे। मुझे तो ये लगता है कि कोई जंत्र मंत्र का टोटका कर गया हमारे घर। टोनी, ये अंडे तो तुम्हारे लग रहे हैं। हाँ चील बहन, ये अंडे तो मेरे ही हैं। कालू भैया, ये अंडे आपको सच में आपके घर से मिले? अरे हाँ हाँ टूनी, ये अंडे हमारे घर पे ही रखे हुए थे। अरे वाह, उल्टा चोर कोतवाल न डांटे। अरे ओ रंगीलो, अंडे तूने चुराए और इल्जाम मुझ पे थोप दिया। मैं अंडे क्यों चुराऊंगी? मैंने नहीं चुराए अंडे। क्योंकि तुम चाहती थी कि मेरी और चील बहन की दोस्ती टूट जाए, है ना रंगीलो? लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा।
चील मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। तुम मुझ पर कितना विश्वास करती हो टूनी। तुम जैसी मुझे दोस्त मिली, ये तो मेरा नसीब है। टूनी और चील आपस में बातें करने लगी और इस मौके का फायदा उठाकर रंगीलो वहां से भाग जाती है।